आप देख रहे हैं सच की आंखें। ब्रेकिंग न्यूज। सीएमएचओ ऑफिस में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़। बड़ी खबर। लोकायुक्त की दबिश, 50,000 लेते ऑपरेटर रंगे हाथ। खबर की शुरुआत छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सीएमएचओ कार्यालय में रिश्वत का खुला खेल उजागर हुआ है। यहां एक ऑपरेटर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। मामला रोहना अस्पताल में पदस्थ नर्स पुष्पा बड़कड़े से जुड़ा है। नर्स ने बीमारी के चलते अपना ट्रांसफर कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन काम करने के बदले उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। ऑपरेटर जितेंद्र सिंह यदुवंशी पर आरोप है कि उसने ट्रांसफर के नाम पर रकम मांगी। लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और आज आरोपी को रिश्वत लेते ही पकड़ लिया। इस कार्रवाई से साफ है कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी अभी भी गहरी जड़ें जमाई बैठी है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे कितनी सख्त कार्रवाई होती है। शिकायत थी आपकी लोकायुक्त को, क्या शिकायत थी आपकी, किसके खिलाफ? मेरा नाम पुष्पा बड़कड़े है। मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पे रोहना कला पीएचसी में कार्यरत। मुझे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, मेरी किडनी डैमेज है और मैं दिव्यांग भी हूँ। और फिर मैंने 5 महीने पहले सीएमएचओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा अटैचमेंट कर दिया जाए, क्योंकि मैं डिलीवरी पॉइंट में हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो सर ने सीएमएचओ सर ने मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं 20 तारीख को जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस गई थी। तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि उनका आज ही तत्काल में अटैचमेंट कर दो। तो फिर ये सब कार्रवाई हो रही है आपके सामने लोकायुक्त से। तो फिर पैसे की मांग की गई मुझसे, 50,000 रुपये मांगे गए। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने ये जो जितेंद्र यदुवंशी भाई साहब हैं उनसे बोला कि अभी आप 20,000 ले लीजिए, अभी पेमेंट आएगी तो मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक शॉट में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पैसे दे के आप मेरा ऑर्डर। तो उन्होंने डांट दिया कि ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है हमको। फिर उसके बाद मैंने सीएमएचओ सर से बोला, तो सीएमएचओ सर ने बोला कि कलेक्टर हमारे कोई अधिकारी नहीं है, वो हम अपने हिसाब से करेंगे, आप सर्टिफिकेट लाइए पहले। जबकि मैंने अपनी सीकेडी की बीमारी के पूरे 10 डॉक्टर से जो मेरा ट्रीटमेंट का है, केस शीट है मेरे पास, वो पूरा सीएमएचओ सर को दिखाया था और अभी भी है मेरे पास। कितने समय से परेशान हो रही हैं? ये मुझे तो बीमारी सीकेडी हुई है 2 साल से, पर अभी मैंने काम किया और सिर्फ 5 महीने से मुझसे नहीं हो पाता। सीएमएचओ साहब के नाम से कोई कहीं बात की गई आपसे कि पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा, कौन लेगा? जितेंद्र यदुवंशी जी ने कहा कि सीएमएचओ सर नहीं मानेंगे 20,000 में, तो इसलिए मुझे फिर परेशान होकर वो करना पड़ा। मैं लेट हो गई, 20 तारीख से आज लेट हो गई, पैसे नहीं हो पा रहे थे मेरे पास। फिर मैंने मजबूरी में लोकायुक्त में शिकायत की थी आपने? 21 तारीख को जब जितेंद्र यदुवंशी का फ़ोन आया था जन सुनवाई के बाद, फिर मैं परेशान हो गई थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि भैया 20 ले लो, 30 ले लो, पर उन्होंने बोला नहीं, 1 शॉट में। कितने पैसे दिए आज आपने एक बार में? 50,000। किसके हाथ में दिए पैसे वो? जितेंद्र यदुवंशी जी के हाथ में दिए। क्या नाम है आपका? पुष्पा बड़कड़े। तो ट्रांसफ़र कराना था नज़दीकी किसी उसमें संजीवनी क्लिनिक में, क्योंकि उनकी समस्या कुछ स्वास्थ्य इशू है, जिसकी वजह से उन्होंने आवेदन दे के रखा था सीएमएचओ कार्यालय में 5-6 महीने पहले। अभी कलेक्टर साहब को उन्होंने जन सुनवाई में निवेदन किया था, वहाँ पे याचिका लगाई थी। तो कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया था मौखिक आदेश सीएमएचओ साहब को कि वो ट्रांसफर नज़दीकी संजीवनी क्लिनिक में उनका कर दिया है, उनका स्वास्थ्य समस्या देखते हुए। तो सीएमएचओ का कार्यालय में वो जितेंद्र यदुवंशी साहब से मिली, मेरे निशम में है सीएमएचओ साहब के कहने पर। तो वहाँ जितेंद्र यदुवंशी द्वारा 50,000 रुपये की मांग की गई। जो शिकायत उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में उसका सत्यापन किया गया, वो सही पाया गया। आज उन्हें जितेंद्र यदुवंशी उनके कार्यालय 50,000 रुपये लेते हुए रखने का पड़ा गया। इसमें नहीं, इसमें जांच का विषय है, अभी सब शिकायत हुई है, तो जो भी बिंदु आएंगे उसके आधार पर। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह नदिया, लोकायुक्त। ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए जुड़े रहिए सच की आंखों के साथ।